नमस्ते दोस्तों, आज किचन में है डबल धमाका। सिर्फ आधा किलो हरी मिर्च से मैंने बनाई दो जबरदस्त डिशेस। एक पारंपरिक सिंधी स्पेशल धूप वाला नींबू मिर्ची का अचार, दूसरी मिनटों में बनने वाली चटपटी सी मिर्ची। आज जानेंगे कैसे बिना तेल धूप से बनने वाला हमारा खास सिंधी अचार कैसे तैयार होता है और साथ ही सब्जी ना होने पर भी काम आने वाली हरी मिर्ची की चटनी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी पहली और बेहद खास रेसिपी, पारंपरिक लीमे मिर्चजो अचार, मतलब नींबू मिर्ची का अचार। सबसे पहली और ज़रूरी टिप, मिर्ची, नींबू, अदरक और लहसुन इन सबको धोकर पूरी तरह से सुखा लेना है। अचार में एक बूंद भी नमी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो ये बहुत जल्दी खराब हो सकता है। मैंने यहाँ पर 250 ग्राम मोटी वाली हरी मिर्ची को लंबे लंबे पतले पतले स्ट्रिप्स में काट लिया है। इसके अलावा यहाँ पर मैंने लिए हैं 6 नींबू, जिनको मैं चौथाई में कट कर लूँगी। नींबू हमेशा पतले छिलके वाला लेना है, तभी वो आसानी से गलता है, नहीं तो ज़्यादा टाइम लगेगा अचार को बनने में। इसके अलावा मैंने ली है लगभग 15 से 20 लहसुन की कलियाँ और लगभग 2 या 3 इंच अदरक। अदरक को भी मैं पतले पतले लंबे स्ट्रिप्स में कट कर लूँगी। क्या आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आप मेरी वीडियो कौन सी सिटी से देख रहे हैं, ताकि मैं आपका थैंक यू कर सकूं। अब मैं ले रही हूँ एक कांच का बड़ा सा बाउल, जिसमें मैं डालूँगी पतली लंबी कटी मिर्च, नींबू, अदरक और लहसुन। साथ ही इसमें मैं डालूंगी 3 टेबलस्पून नमक। इसमें नमक थोड़ा ज़्यादा ही डलता है। इसी के साथ मैं डालूंगी लगभग आधा चम्मच हल्दी। इसको अच्छी तरीके से हमको मिला लेना है। चम्मच से मिला रही हूँ तो मुझे पता है अच्छे से नहीं मिलेगा, मैं इसे हाथ से मिला रही हूँ। हाथ से अगर मिलाएंगे ना तो हर टुकड़े पर मसाला अच्छे से लग जाएगा। देखिए अभी से कितनी सूठी खुशबू आ रही है। अच्छे से मिक्स करने के बाद इस मिश्रण को साफ सूखे हुए ग्लास के जार में डालेंगे। मैंने इस ग्लास जार को अच्छे से धोकर साफ करके धूप में रख दिया था, ताकि अच्छे से स्टरलाइज्ड हो जाए। इस अचार को असली स्वाद मिलता है धूप से। 3-4 दिन की कड़ी धूप इसे पूरी तरह गला देगी। धूप से ही नींबू का छिलका नरम हो जाएगा और यह सालों साल तक चलेगा। इसे खाने के बाद आप जरूर कहेंगे मजो अच्छी वयो। इसके अलावा मैंने लिए हैं 6 नींबू, जिनका मैंने रस निकाल लिया है, वो भी हम इसमें डाल देंगे। एक जरूरी बात, इसमें जो मैंने हरी मिर्ची डाली है ना, जब ये तैयार हो जाएगी और खट्टी हो जाएगी ना, आप इसके पकोड़े बना के खाएंगे ना तो आप मुझे ज़रूर याद करेंगे। बहुत ही स्वादिष्ट और चटपटे बनकर तैयार होते हैं। ये अचार तो स्वादिष्ट होता ही है, लेकिन इसके पकोड़े भी बहुत अच्छे लगते हैं। 3 दिन धूप में रखने के बाद आप इसे यूज़ कर सकते हैं। अब आते हैं हमारी दूसरी डिश पर। बाकी की जो 250 ग्राम मिर्ची बची हुई है, मैंने इसमें से बीज निकाल लिया है और इसको रफली चॉप कर लिया है। काटने के बाद इसको चॉपर में दरदरा कर लेना है। अगर आपका सब्जी बनाने का मन नहीं है या घर में कोई सब्जी नहीं है, तब आप इसको जरूर बनाइए, आपको बहुत पसंद आएगी। 2 की जगह 4 रोटी खा लेंगे, इतना स्वादिष्ट बनकर तैयार होती है ये। मैंने यहाँ पर हैंड चॉपर का इस्तेमाल किया है, आप चाहें तो इलेक्ट्रिक चॉपर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पैन में मैंने सरसों का तेल डाला है, क्योंकि ये जो चटनी है ना, ये सरसों के तेल में ही बनकर तैयार होती है और उसी में अच्छी लगती है। मैंने डाला है 1 चम्मच राई, आधा चम्मच अजवाइन और चुटकी भर हींग। इसी के साथ डालेंगे हमारी कुटी हुई हरी मिर्ची। थोड़ा सा सौते हो जाए उसके बाद ऐड करेंगे लहसुन की कलियां, लगभग 15 से 20। लहसुन डालने के बाद लगभग हल्का गोल्डन हो जाए, तब तक हमें लो टू मीडियम फ्लेम पर भूनना है। तब तक मैं एक इसके लिए बढ़िया सा मसाला तैयार कर लेती हूँ। एक कटोरे में मैंने लिया है लगभग 1 बाउल दही। इसमें डालूंगी 1 चम्मच सौंफ का पाउडर, आधा चम्मच काली मिर्ची, आधा चम्मच काला नमक, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, आधा चम्मच हल्दी, स्वाद के अनुसार नमक और 1/4 चम्मच गरम मसाला डालकर अच्छे से मिक्स कर लेना है।
ये है हमारी चटनी का सीक्रेट बेस। बीच बीच में लहसुन और मिर्ची को भी मैंने चला लिया है। ये देखिए काफ़ी हद तक रोस्ट हो गए हैं। बस हल्का सा जैसे ही आपको लगे कि गोल्डन कलर आ रहा है, हम गैस की फ्लेम को बिल्कुल स्लो कर लेंगे। ये देखिए लहसुन में अच्छा सा रंग आ गया है और दही का मिश्रण पैन में डालकर लगातार चलाना है, नहीं तो दही फट सकता है। लगभग 5 से 6 मिनट धीमी आंच पर हम इसको पकाएंगे। अगर आपको दही का खट्टापन बैलेंस करना है तो आप चाहें तो लगभग आधा चम्मच चीनी इसमें डाल सकते हैं। मुझे खट्टी और तीखी मिर्ची पसंद है, इसलिए मैंने चीनी नहीं डाला है। जब आपके पास घर में कोई सब्जी ना हो ना, तो यह 10 मिनट में बनने वाली चटनी रोटी या दाल चावल के साथ कमाल कर देती है। तो देखा आपने, सिर्फ हरी मिर्च से हमने 2 बिल्कुल अलग लेकिन सुट्ठी डिशेस बनाई। अब आपको तय करना है, आपको सालों चलने वाला सिंधी अचार पसंद आया या मिनटों में बनने वाली चटपटी दही वाली मिर्च। आपको दोनों में से कौन सी रेसिपी सबसे ज़्यादा पसंद आई, मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए देखते रहिए।